नए फाइनेंस एक्ट पर अमल शुरू, ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नाफिज। इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। सालाना 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 10% अदायगी करना होगी। बैंकिंग कंपनियों और बड़े शोबों में 30 करोड़ सालाना इनकम पर भी यही शरह नाफिज होगी। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, ऑयल मार्केटिंग और अदविया साज कंपनियां शामिल। शुगर और टेक्सटाइल पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारियां, सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरखास्तें तलब। अहलियत एक्ट 2017 के सेक्शन 215 की रोशनी में जांच पड़ताल होगी। पार्टी सरबरा के दस्तखत भी जरूरी। आखिरी तारीख 19 जुलाई मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। नौ निकाती एजेंडे पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास पीर के रोज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम में तौसी का मामला। HEC तरमीमी बिल और कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी एजेंडे में शामिल। शुरका मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर जापान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा जापानी वज़ीर-ए-आज़म हममनसब और दीगर हुकाम से मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे। कारोबारी इदारों के नुमाइंदों से पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की फ्राहमी से मुतालिक भी बातचीत होगी। सदर ममलकत की सऊदी वली अहद से मुलाकात। आरिफ अलवी और मोहम्मद बिन सलमान का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम के हवाले से तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सदर ममलकत ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। घिनौने फेल के खिलाफ लाएहमल पर गौर किया जाएगा। जरूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ इज्तिमाई मौक़िफ़ भी अपनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। वाक़या जारहाना अमल और इश्तियाल अंगेज़ी करार। ईद गुजर गई, आखिरी रोज भी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल। दिन भर मेल मुलाकातें, कहीं चाय कॉफी का दौरा, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स पर जोर। चटपटे पकवान भी दस्तरखान की शान। बिरयानी, कड़ाही और कोरमे पर जमकर हाथ साफ। हम तुमको नहीं भूले, शोहदा के लवाहिकीन का ईद पर प्यारों को याद करके खिराज अकीदत। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद के वालिदैन बेटे के साथ गुजरे लम्हात याद करके रंजीदा। 9 मई को यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। IMF की शर्त पूरी, पेट्रोल पर 5 रुपए लीटर इजाफी लेवी आयद। अगले 15 रोज के लिए मौजूदा निर्ख बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमतें 7.5 रुपए लीटर बढ़ा दी गई। अवाम को रिलीफ। LPG फी किलो 19 रुपए 45 पैसे सस्ती। घरेलू सिलेंडर के निर्ख 229 रुपए 54 पैसे कम हो गए। उगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान अफरा तफरी और इंतशार का शिकार। सियासी दम इस्तेहकाम मुआशी मसाइल की असल वजह है। पाकिस्तानी सियासत को पैराशूटर्स और मेहमान अदाकारों की जरूरत नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अधूरे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेगी। फिरदौस आशिक आवान का ईद के बाद चौकों छक्कों का ऐलान। कराची के शहरी 15 बरस से लुट रहे हैं। गिनती में हमेशा डंडी मारी जाती है। शफाफ मरदमशुमारी का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए था, जिसमें पेशरफ्त हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। शहर कायद में करप्शन का बाजार गर्म। जमीनों पर कब्जे नहीं होने देंगे। सूरत हाल के तदारुक के लिए खुसूसी सेल कायम किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू।
پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ، 308 افراد کی تفصیلات انڈین ہائی کمیشن کے حوالے کر دی گئیں۔ 42 سویلین اور 262 ماہی گیر شامل، ہندوستانی جیلوں میں 417 پاکستانی قید، حکومت کا رہائی پر زور۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا راج، فیصل آباد میں جل تھل، جھنگ میں بھی موسلا دھار بارش، پیر محل اور گوجرا میں بھی رمجھم کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی برکھا رود کی پیش گوئی۔